मणिपुर चक्र की जानकारी दे रहा हूँ। मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान और तीसरा चक्र है मणिपुर। मणिपुर का मतलब होता है मणियों की माला या मणियों की नगरी, पुर और मणिमन मणि, रत्नों की नगरी जो जिसे कहते हैं उसे मणिपुर कहते हैं। मणियों की खान है मणिपुर, मणि खान है, खोजे तो ही खोज है। ये तो मणियों की खान है रे, जितनी खोजोगे उतनी आपको रत्न पड़ी मिले, और रूपी रत्न मणियाँ मिलेगी। अब जो है खोजते रहिए, साधना करते रहिए, मणिपुर की साधना करते रहिए तो आपको ज्ञान रूपी मणिपुर, कौन सा, ओज रूपी मणिपुर, तेजस रूपी मणिपुर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इसकी खोज करते रहिए और इसकी साधना करते रहिए। कितनी भी तकलीफ हो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दो है। करत अभ्यास के जड़मति और सुजान, रस की यावत जाते शिल पर निशान। अरे आप जो जो वो कुएं में से रस्सी खींचता है उस प्रकार शिला के ऊपर भी जो है रस्सी के चिन्ह मड़ जाते हैं। तो आप तो जो है साधक हो, आप साधना करोगे तो अवश्य आपको सिद्धि प्राप्त होगी रे। इसलिए साधना करते रहो। तीसरे मणिपुर को जगाने के लिए आप कोशिश करते रहो, अवश्य ही तीसरा मणिपुर जाग। हर जो है चक्र के लिए, हर पदम के लिए कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ आधार होते हैं। 12-13 आधार, मूलाधार के आधार बताए मैंने, स्वाधिष्ठान के आधार बताए। अब मैं आधार बता रहा हूँ मणिपुर चक्र के। मणिपुर चक्र जो है कहाँ पर है? पहले मणिपुर चक्र हमारा नाभि स्थान, पाचन संस्थान। कौन सा संस्थान? पाचन संस्थान में मणिपुर चक्र है। इसका ये त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर जो है लाल रंग है और इसके जो कमल है ना, इस कमल की पंखुड़ियाँ हरे रंग की। कैसे रंग की है? हरे रंग की है। और इसका बीज मंत्र है रम रम रम। ये अग्नि तत्व है। ये कौन सा तत्व है? ये मणिपुर अग्नि तत्व है। इसलिए अग्नि की ओजस्वता भी इसमें है। और इसका जो है कर्मेंद्रिय, इसकी चक्षु कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा जिसे कहते हैं, इसकी तन्मात्रा ये आंख है। चक्षु का मतलब आंखें हैं। और इसकी कर्मेंद्रिय जो है वो है हाथ और पैर। हाथ पैर इसकी कर्मेंद्रिय, जैसे मूलाधार की गुदा और जननेंद्रिय है, इस प्रकार इसकी कर्मेंद्रिय हाथ और पैर है। और इसका वाहन, प्रत्येक चक्र में वाहन होता है। प्रत्येक चक्र इसका वाहन है भाई, इसका वाहन है मेढा। मेढा जानते हो? राजस्थानी भाषा में लड़ी कहते हैं मादा को, और उसके अंदर हिंदी में मेढा कहते हैं। वनर जो है लड़ी, उसको मेढा मेढा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढा है इसका वाहन। ये रमपीठ का आसन है। किसका? रम बताया ना मैंने, इसका तत्व बीज रम है। रम का आसन है। इस कमल के अंदर कितने दल है? 6 दल है। 10 दल है इस कमल के अंदर। कौन कौन से 10 दल है? देखो, ड ढ ण, तम थम दम धम नम और पम फम। ये 10 जो है इसके दल है ने, उन 10 दलों के ऊपर 10 विद्याएं हैं। कितनी विद्याएं है? 10 विद्याएं उस दलों के ऊपर है। 10 शक्ति की धारा। 10 किसकी धारा है? शक्ति की धारा है। तो कर्मेंद्रिय इसका जो हाथ पैर और इसकी ज्ञानेन्द्रिय जो है चक्षु है, और इसके ऊपर दल 10 है। दल 10 के ऊपर ड ढ डम ढम नम तम थम दम धम नम और पम फम है भाई। इसका जो है जो वाहन तो मेढा बता दिया मैंने। अब इसका जो है ये भूलोक, स्वर्ग लोक। कौन सा लोक है? ये स्वर्ग लोक है। ये 3 ही लोक इसके मंडल में आते हैं। कौन से 3 लोक? भूलोक, और उसके बाद में बहुलोक। बहुलोक का मतलब होता है अंतरिक्ष लोक, और फिर उसके बाद में स्वर्ग लोक और तारामंडल, सब इसके अंडर में आते हैं, इसके परिक्षेत्र में आते हैं। और जो है
ये ग्रह है, और ये जो है, ये देखो, ये इसके देवता कौन है? इसके देवता, प्रत्येक चक्र के देवता होते हैं। इसके देवता कौन है? इसके देवता रुद्र है। कौन है? रुद्र है। और इसकी देवी महाशक्ति जिसे कहते हैं, इसकी देवी लाकिनी। क्या नाम है? लाकिनी। इसके देवी का नाम है लाकिनी। और ग्रह कौन सा है इसका? इसका ग्रह है चंद्र और रवि। दोनों ग्रह इसके अंदर सम्मिलित है, चंद्र और रवि इसके ग्रह है। और इसकी मुद्रा कौन सी? ये देखो, ये कौन सी अंगुली है? ये मध्यमा अंगुली। कौन सी अंगुली है? ये मध्यमा अंगुली। मध्यमा अंगुली और अंगूठा, ये इसकी मुद्रा है। इसकी मुद्रा को करने से ये चक्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए मैंने, सब चक्रों के आधार होते हैं, इसलिए ये मैंने आप इन चक्रों के आधार बता दिए हैं। देखो भाई, ये त्रिकोण है, और इसका वाहन तो मैंने बता दिया मेरा। और ये त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब 3 कोण है इसमें। 3 कोण का मतलब 3 धाराएं, 3 शक्ति की धाराएं, 3 विद्या की धाराएं। आज ये 3 विद्या की धाराएं, और लाल रंग है इस त्रिकोण का। लेकिन इनकी पत्तियों का, इस कमल की पत्तियों का हरा रंग है। कैसा रंग है? हरा रंग है। इसमें बीज मंत्र है, वो रम बताया मैंने। पहले तो बताया बीज मंत्र रम है। रम मतलब अग्नि, अग्नि का है। किसका? अग्नि तत्व का रम। ये अग्नि तत्व भी है। ये कौन सा है? ये अग्नि तत्व है। इसको सूर्य चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे, इसको अग्नि चक्र भी कहते हैं, मणि को सूर्य चक्र की कहते हैं, कि सूर्य है इसमें स्थित, इसलिए सूर्य चक्र भी इसको कहते हैं। और ये जो है रम बीज है। कौन सी बीज? रम का उच्चारण करो। मेन चीज इसका रम। तत्व बीज कौन सा है? र पर ऊपर चंद्र बिंदु और रम, इसका उच्चारण कर। ये जो 3 जो मैंने कोण बताए, इनके मुख नीचे होते हैं। और मैंने 10 जो पंखुड़ी बताई है, उसके भी नीचे होते। और उन 10 पंखुड़ियों के ऊपर तो फम फम। लेकिन जो रम 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 आप इसका उच्चारण करोगे, तो एकदम इसकी पंखुड़ियां ऊर्ध्वमुख हो जाएगी। और जो नीचे शक्ति जा रही थी, वो शक्ति कहाँ चलेगी? ऊपर। किसके राजपथ पर? कौन सी कुंडली किसके राजपथ पर चलती है? कुंडली सुषुम्ना के राजपथ पर चलती है। इसलिए कुंडली एकदम मूलाधार से भेदन कर दिया, स्वाधिष्ठान को भेदन कर दिया। अब कुंडलिनी माता स्वरी इस मणिपुर चक्र का भेदन कर रही है। और मणिपुर चक्र का भेदन करते ही प्रकाश हो जाता है। मणिपुर चक्र में प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल जाती है। वो विद्वान बन जाता है। मणिपुर चक्र की जो साधना करता है, वो विद्वान बन जाता है, कभी कवित बन जाता है, और शास्त्रों का भी उसे ज्ञान हो जाता है। और वही इसमें अग्नि है। अग्नि में क्या? अग्नि की ज्वालाएं हैं। काली, करौली, मनोजवा, धूम्रवर्णा और सुलोहिता और शुचि और धूम्रवर्णा आदि, ये इसकी काली की अग्नि की जिब्बाएं हैं, जिसे आप ज्वाला कहते हैं। ज्वाला ऊर्ध्वमुखी होती है ना, तो इसकी शक्ति भी ऊर्ध्वमुखी है। अग्नि है। इसको अग्नि केंद्र भी कहते हैं, अग्नि चक्र भी कहते हैं। तो अग्नि चक्र की पत्नी कौन है? अग्नि चक्र की पत्नी स्वाहा है। अग्नि चक्र का पुत्र कौन है? पवन और पवमान और शुचि। पवन, पवमान और शुचि, ये अग्नि के पुत्र हैं। और अग्नि के पवित्र कितने हैं? 49। कितने? 49 अग्नि के पुत्र हैं भाई। ये 49 की साधना करनी पड़ती है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कार्तिकेय भी अग्नि के पुत्र है। तो इसके देवता मेढा मैंने बताया, ये मेढा इसका वाहन है। नहीं, रम है। रम जो बीज है, तत्व बीज, उसका जो है आसन जिसे कहते हैं, पीठ जिसे कहते हैं, वो रम किसके पीठ पर स्थित है? मेढा की पीठ पर सवारी करता है मेढा है। तो इसके देवता कौन बताया मैंने? रुद्र बताया। क्या बताया? रुद्र देवता, रुद्र। अरे इसका रम बताया ना आपको। रम का मंत्र है रम वैन चैतन्याय नमः। अच्छी तरह सुन लो। आपको इसका जो मंत्र है रम
वहिन चैतन्याय नमः, रम वहिन चैतन्याय नमः। और सबसे बड़ा मंत्र मैं बता देता हूँ आपको इसका, सब चक्रों का। बौद्ध धर्म में जो चक्र का आधार सबसे बड़ा चक्र है उसका मणिपुर चक्र है। इसके जितने भी चक्र हैं उन चक्रों को बौद्ध धर्म में, हर बौद्ध धर्म का अनुयायी मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम ये मंत्र बोलते हैं। इसकी जब 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 करते हैं तो ये मणिपुर चक्र चैतन्य हो जाता है। ये आप देखो नहीं, इस मंत्र की वजह से जापान, चीन आदि सब देशों में, ब्रह्मा, रंगून आदि सब देशों में इसका प्रचार हो गया, बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया मणिपुर चक्र की साधना से। इतना मणिपुर चक्र वैल्यूवान है। इधर देखो, इसके देवता रुद्र है, तो रुद्र कैसे है? देखो जटा झूठ है, उसके जटा के ऊपर चंद्रमा है, अर्धचंद्र है, पूरा नहीं अर्धचंद्र है। उनके जो है यहाँ गले के अंदर नागों की माला है और उनके पागंबर पहना हुआ है और हाथ में क्या डमरू डम 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 बजाते। जितने भी स्वर हैं ख ख गगड़ाचार्य व्यंजन है और ईश्वर सब इस डम डम की ध्वनि से निकले हुए हैं। और त्रिशूल है, दुश्मनों का श्रृंगार करने के लिए, राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए उनके हाथ में त्रिशूल है। तो हमें शिव का ध्यान, रुद्र का ध्यान करना। इस चक्र के अंदर आप सीधे बैठ जाओ, स्नान कर लो, शुद्ध हो जाओ और बिल्कुल जो है पूजा की सामग्री रख लो, मणिपुर चक्र का चित्र रख लो पाटे पर, थाली में सब चीजें सजा दो, कलश रख दो, कलश पर मौली बांध दो और फिर ध्यानस्थ होकर के आंखें बंद करके मणिपुर चक्र में शिव जी का ध्यान करो, रुद्र का ध्यान करो। शिव जी का रूप है रुद्र, इन रुद्र रूप का ध्यान करो तो ये चक्र शीघ्र ही जागृत हो जाता है। इसकी देवी कौन सी है? इसकी देवी है लाखिनी। कौन सी देवी है? लाखिनी। हर चक्र की देवी होती है। मूलाधार की डाकिनी थी और इसकी स्वादिष्टान की राकिनी थी और इसकी देवी है लाखिनी। क्या नाम है? लाखिनी। लाखिनी के मुख कितने हैं? 3 मुख हैं। कितने मुख हैं? 3 मुख है। और ये जो भी काम, जो साधक इसकी साधना करता है लाखनी की, माँ लाखनी कहती है साधक तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रत्नों की खान खोल दूंगी। मैं तेरे लिए रत्नों का जो ताला लगा हुआ है, ये इस चक्र के अंदर जो इस चक्र की पिठारी है उसमें रत्न भरे हुए, उसमें ताला लगा हुआ है, वो ताला मैं तेरे खोल दूंगा। तो चिंता मत कर, लेकिन तू साधना कर, लेकिन तू सतत साधना कर। यूँ नहीं कि 1 महीने पर साधना कर दी फिर छोड़ दिया, फिर साधना की, फिर ऐसा नहीं होता। सतत, शास्त्रों में पतंजलि में सूत्र में लिखा हुआ है, सतत साधना अभ्यास करो भाई। जो सतत साधना करेगा, अभ्यास करेगा, उसका प्रतिफल वो साधक मिलेगा, वो सिद्धि योग्य बन जाएगा। सब लोग उसका आदर करेंगे। जो इस मणिपुर चक्र की साधना करता है तो उसमें तो इतनी आकर्षण शक्ति है कि मणिपुर चक्र इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है उस शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है और खींच करके क्या करता है, समझ सिर से ले सहस्रार से लेकर के मूलाधार यहाँ तक कि शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में वो शक्ति को भर देता है, सिद्धि को भर देता है। और ज्यादा सिद्धि होती है तो रोम से समाहित करता है इसमें। और भाई चीज तो उतनी अगड़ा है, गड़े में पानी आप जितना डालोगे उसका मुंह उतना ही रहेगा। अगर अपनी ज्यादा पानी डालोगे पानी बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार मणिपुर साधना करने से जो पात्रता होती है, जो पात्र होता, उतनी शक्ति उससे प्राप्त होती है। और ज्यादा शक्ति होती है तो वो नखों से, रोम से निकल जाती है, वो आभा मंडल बन जाती। क्या बन जाती? हमारे शरीर से 6 अंग। आपने देवताओं के चित्र देखे होंगे, देवताओं के चित्र में है ना आभा मंडल, गोल मुंह पर देखा होगा, गोल चक्कर देखा, उसे आभा मंडल कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चाहे कम हो चाहे ज्यादा ही आभा मंडल होता है, लेकिन जब तक ये 8 आंगल तक रहता है, 8 आंगल तक सूक्ष्म यंत्रों से देख सकते हैं, लेकिन आगे जाते जाते बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी साधना आप बढ़िए साधकों, माँ कहती तू साधना करती रहे साधक।
मैं तेरी पीठ के पीछे खड़ी हूँ, मैं तुझे अन्न धन सबका भंडार कर दूंगा, मैं तुझे विद्वान बना दे दूंगा। और जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी सिद्धियाँ हैं, अणिमा गरिमा मणिमा लघिमा महिमा देविमा और जितनी अष्ट लक्ष्मी है वो सब मैं तेरे को दे दूंगा। लेकिन तू सतत साधना कर, साधना छोड़ मत। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं अगले दिन जो है और भी इसके कई मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।